हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं आ गया हूँ दिल्ली की हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह पर। आज के ब्लॉग में मैं निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा और हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। इस दरगाह पर आने के लिए आपको सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन। इसके गेट नंबर 5 से आप बाहर निकलेंगे और लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की वॉक के बाद आपको निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह मिल जाएगी। यहाँ पर आपको आने के बाद एक बड़ा सा बोर्ड मिलेगा, उस पर लिखा होगा आई लव निज़ामुद्दीन, क्योंकि इस एरिया को निज़ामुद्दीन कहा जाता है। दरगाह से पहले आपको एक मार्केट दिखेगी, तो इस मार्केट को क्रॉस करते हुए आपको दरगाह की तरफ बढ़ना है। दरगाह तक पहुंचने के इस पैदल रास्ते के बीच में आपको तरह तरह के खाने मिलेंगे, मुगलई फूड मिलेगा और यहाँ पर आपको दरगाह पर चढ़ाने के लिए फूल, चादर और सभी तरह का सामान आपको मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको कुछ हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूं ज़िले में 13वीं शताब्दी में हुआ था। कुछ जगह माना जाता है इनका जन्म 1236 और कुछ जगह माना जाता है 1238। इनके पिता ख्वाजा अहमद बुखारी, जो कि बदायूं के एक जज थे, उनको सैयद अब्दुल्ला बिन अहमद अल हुसैनी के नाम से भी जाना जाता था। इनकी माँ का नाम साहिबा बीबी जुलेखा था। 5 साल की उम्र में आपके पिता का देहांत हो गया। उसके बाद आप अपनी माँ के साथ दिल्ली आ गए। जमालुद्दीन नाम के इनके एक भाई भी थे, जिनकी डेथ के बाद उनके बेटे को इन्होंने ही पाला। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया चिश्ती घराने से बिलोंग करते थे। चलिए तो दरगाह के अंदर चलते हैं और मैं आपको आगे डिटेल शेयर करता रहूँगा। ये है दरगाह का मेन गेट। इससे एंट्री करने के बाद आपको लगभग 5 से 10 मिनट की वॉक करनी पड़ेगी, फिर दरगाह का मेन एंट्रेंस आ जाएगा। ये गलियाँ सीधा दरगाह के मेन एंट्रेंस की तरफ जाती हैं। इस गलियों में आपको अलग अलग तरह की दुकानें मिलेंगी। इन सभी दुकानों पर आपको दरगाह के लिए फूल, चादर और सभी तरह का सामान मिल जाएगा जो दरगाह पर चढ़ाया जाता है। आप यहाँ से इत्र भी खरीद सकते हैं, रिलीजियस बुक, टोपी, साफ़ा, रुमाल, सब कुछ आपको इसमें मिल जाता है। 14वीं सेंचुरी के हिस्टोरियन ज़ियाउद्दीन बर्नी ने अपनी बुक में बताया है कि इस एरिया में निज़ामुद्दीन औलिया का काफ़ी प्रभाव था और धर्म और मानवता को लेके उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के गुरु फरीदुद्दीन गंजे शकर थे, जिनको बाबा फरीद भी कहते हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को काफ़ी उपाधियाँ मिली थीं, जिनमें से कुछ हैं महबूब इलाही, सुल्तान उल मसायक, दस्तगीर दोजा, जंग उजियारे, कुतुब ए देहली। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की लाइफ का डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको आईने अकबर किताब में मिलता है, जो कि 16वीं शताब्दी में लिखी गई थी। अकबर के नवरत्न मंत्रियों में से एक ने लिखी थी। गयासुद्दीन तुगलक के साथ निज़ामुद्दीन औलिया जी के रिलेशंस काफ़ी अच्छे थे, लेकिन बाद में माना जाता है इनके बीच काफ़ी डिफरेंसेस आ गए थे। तो दरगाह के अब मैं मेन एंट्रेंस पर आ गया हूँ। एंट्रेंस पर आपको 2 दुकानें दिखेंगी, दोनों पर आपको फूल, चादर, तस्वीर सभी तरह का सामान मिलता है। और जैसे ही आप सामने देखेंगे, सामने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह दिखेगी और उसके साथ ही साथ पड़ोस में आपको मिल जाती है ये मस्जिद, जो कि मुग़ल काल में बनाई गई थी। दरगाह से पहले इस जगह को मकबरा कहा जाता था, जो कि इनकी डेथ के बाद बनना स्टार्ट हो गया था, लेकिन इसका मॉडिफिकेशन 1562 ईस्वी तक चला। तो मैं आपको दरगाह का ओवरव्यू देता हूँ। सामने आपको सफ़ेद संगमरमर की दरगाह दिखेगी और उसके आगे आप जाएंगे तो आपको सामने वज़ू खाना मिलेगा। ये दरगाह आपको चारों तरफ से एक ही जैसी दिखाई देती है। वाइट मार्बल के साथ साथ इसमें आपको गोल्डन वर्क भी मिलेगा करा हुआ। अभी इस समय इनकी माँ हज़रत बीबी जुलेखा का उर्स चल रहा है, जो कि 1 दिसंबर से 3 दिसंबर 2024 तक चलेगा। तो अगर आप अभी तक यहाँ नहीं आए हैं तो उर्स में ज़रूर आएँ। बाकी डिटेल्स आप इस बैनर पर पढ़ सकते हैं। चलो तो मैं आपको अब इसका फ्रंट एरिया दिखाता हूँ। फ्रंट एरिया में दरगाह कैसी दिखती है। तो यहाँ पर सजावट हमेशा ही रहती है और ये है दरगाह का फ्रंट एरिया। यहाँ से अंदर एंट्री करते हैं, चादर और फूलों को चढ़ाया जाता है। यहाँ पर कव्वाली होती है सुबह और शाम में। रणबीर कपूर की मूवी रॉक स्टार में रणबीर कपूर ने यहीं पर म्यूज़िक सीखा था। चिश्ती घराने में निज़ामुद्दीन औलिया 11वें नंबर पे आते थे। उनसे पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह अजमेर में है, वो 8वें नंबर पे आते थे। दरगाह के पड़ोस में आपको महिलाओं के बैठने की जगह मिल जाएगी और ये दरगाह का लेफ़्ट साइड है। यहाँ पर लोग अपनी आस्था में सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं और अपनी मन्नतें मांगते रहते हैं। इस वाले गेट के ठीक सामने आपको एक मुग़ल शासनकाल में बनाई गई मस्जिद भी मिलती है, जिसका इंटीरियर रेड मार्बल का है और एक्सटीरियर भी रेड मार्बल का है। तो ये है वो मस्जिद, काफ़ी बड़ी है। तो अभी इसके अंदर मैं आपको जाके दिखाऊंगा कि मस्जिद अंदर से कैसी लगती है।
उस टाइम पर कोई भी आर्टिफिशियल लाइट नहीं चलती थी, तो इसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी लाइटिंग का इंतज़ाम नहीं था। लेकिन बाद में मॉडिफिकेशन करके इसमें लाइटें लगा दी गई हैं। तो यहाँ से मस्जिद के अंदर से आप देख सकते हैं दरगाह ऐसी दिखती है। और ये है मस्जिद का गेट। और ये मस्जिद पूरी रेड मार्बल से बनी हुई है। इसकी हाइट लगभग 50 फीट्स होगी। मस्जिद के अंदर दीवारों पर अरेबिक और उर्दू के कोट्स लिखे हुए हैं। ये सभी आयतें कुरान में लिखी हुई हैं जो इस पर इनग्रेव हैं। इस मस्जिद को मुग़ल एम्परर अकबर ने बनवाया था। चलिए तो मैं मस्जिद से बाहर जाता हूँ और फिर मैं आपको बाकी इसका और एरिया दिखाता हूँ। दरगाह में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह के अलावा और भी 2-3 दरगाह हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा। ये लोग लाइन लगाकर इसलिए खड़े हैं क्योंकि यहाँ पर लंगर मिल रहा है। हर दरगाह पर लंगर मिलता है। अजमेर शरीफ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर, निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर, हाजी अली पिया की दरगाह पर, सब जगह आपको रोज़ लंगर मिलता है। यहाँ पर कुछ शॉप हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर लाल कलर के गुलाब आपको मिल जाते हैं जो कि आप दरगाह पर चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आपको तस्बीह पढ़ने के लिए छोटी मशीन भी मिल जाती है जिसे आप लेकर अपनी तस्बीह पढ़ सकते हैं। वज़ू खाने से होते हुए अब मैं आपको आगे की तरफ चलते हुए दिखाता हूँ कैसे आगे कौन सी दरगाह बनी हुई है। मुस्लिम लोगों का मानना होता है कि अगर आप किसी पवित्र जगह जा रहे हैं तो आपको वज़ू करना ज़रूरी होता है। तो अगर आप दरगाह पर आए हैं तो पहले वज़ू करें और सामने मस्जिद है। अगर आप मुस्लिम हैं तो सामने नमाज भी पढ़ सकते हैं और फिर दरगाह पर हो सकते हैं। दरगाह के चारों तरफ आपको कुछ इस तरह के लोग मिल जाएंगे जो कि कमेटी के होते हैं। यहाँ पर आप डोनेशन दे सकते हैं और डोनेशन देने के बाद ये दरगाह में उस रुपए को लगा लेते हैं। इस दरगाह पर हर साल धूमधाम से उर्स मनाया जाता है और दूर दूर से लोग आते हैं। निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह के सामने जो ये मस्जिद बनी हुई है, इस मस्जिद का नाम है जमात खाना मस्जिद, जिसे लाल दीवार मस्जिद भी कहते हैं। निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह के सामने एक और दरगाह है जो कि मुग़ल राजकुमारी जहां आरा की है। इसको जहां आरा का मकबरा भी कहा जाता है। दरगाह के एरिया में आपको और भी छोटी छोटी दरगाहें मिल जाएंगी, तो मैं आपको आगे वो भी दिखाता रहूँगा। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एक सूफ़ी संत थे और कहा जाता है वह एक अच्छे कवि भी थे। दरगाह के सामने ही आपको और भी इनग्रेव चीज़ें मिलेंगी जिसमें आपको और दरगाहों के रेफरेंस मिलते रहेंगे। तो यहाँ से मैं आगे चल रहा हूँ और आगे आपको दिखाता हूँ। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको अपने दोनों साइड में छोटी छोटी और ज़ियारतें मिलती जाएंगी। दरगाह के एरिए में आपको फूलों की और भी कई दुकानें मिलती हैं। यहाँ से आप अगर लेफ़्ट देखेंगे तो ये आपको दरगाह का एग्ज़िट दिखेगा, तो आप यहाँ से भी बाहर जा सकते हैं। बाकी अगर आप दूसरी दरगाह पर आए हैं तो आप दूसरी जगह से भी फूल और चादर वगैरह का सामान ले सकते हैं। ये दरगाह है हज़रत अमीर खुसरो औलिया रज़ियल्लाहु ताला की। अगर आप निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह पर आ रहे हैं तो इनकी दरगाह पर भी ज़रूर हैं। ये उसी एरिए में मिलती है आपको। यहाँ पर लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं और मन्नतें मांगने के बाद यहाँ पर लोग कलावे को बांध देते हैं, ताले को जाले में बांध देते हैं। और ये है सामने दरगाह। अगर इन दरगाह की उर्स की बात की जाए तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का उर्स रबीउल आखिर ही 17 तारीख को मनाया जाता है। और अमीर खुसरो की दरगाह जो आप सामने देख रहे हैं, इनका उर्स शव्वाल की 18वीं तारीख को मनाया जाता है। ये महीने मुस्लिम समुदाय के महीने होते हैं जिनके अलग अलग नाम होते हैं। इसी तरीके से सिख समुदाय, हिंदू समुदाय के महीनों के नाम भी अलग अलग होते हैं। दरगाह कम्युनिटी का खुद का एक ट्रस्ट भी है जिसका ऑफिस आपको सामने मिल जाता है। इस ऑफिस में आप डोनेशन दे सकते हैं, दरगाह के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए मैं बाहर की तरफ चलता हूँ। तो इसके 2 गेट हैं। अगर मैं इस वाले गेट से बाहर जाना चाहूँ तो भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं जिस गेट से आया था मैं उसी गेट से बाहर जाऊँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दरगाह की गुम्बद को प्याज गुम्बद भी कहा जाता है क्योंकि इसकी शेप बिल्कुल अनियन जैसी होती है। यहाँ पर अब मैं फिर से निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह के मेन एंट्रेंस की तरफ आ गया हूँ। तो ये वो मस्जिद है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। ये मेन दरगाह है। और ये मुग़ल राजकुमारी जहाँ आरा का मकबरा है, ये भी एक दरगाह है। दरगाह को मैं अब आपको चारों तरफ से दिखाऊंगा और फिर मैं आगे बढ़ूंगा मेन गेट की तरफ। तो मैंने अमीर खुसरो औलिया और निज़ामुद्दीन औलिया दोनों की दरगाह की ज़ियारत कर ली है। तो अब मैं बाहर की तरफ जा रहा हूँ और जिस गेट से मैं बाहर आया था उसी एंट्रेंस से, उसी गैलरी से अब मैं बाहर जाऊँगा। और फिर मैं आपको एक बाउली भी दिखाऊँगा और बाउली का मीनिंग भी बताऊँगा क्या होता है। इस लाल दीवार मस्जिद को जमात खाना मस्जिद भी कहते हैं। ये दरगाह का बैक साइड है जिसे गेट से आने पर फ्रंट साइड लगता है। तो अब मैं इस गैलरी में आ गया हूँ। अब बाहर जा रहा हूँ और आपको बताता हूँ कि बाउली का मतलब क्या होता है। तो वापस जाने में आपको वही सेम दुकानें मिलेंगी जहाँ से आप काफ़ी सामान ख़रीद सकते हैं। यहाँ आपको काफ़ी बैगर्स भी मिल जाएंगे, तो अगर आप कुछ देना चाहते हैं उनको तो दे सकते हैं।
मुग़ल शासन काल में माना जाता है कि पानी को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े पॉन्ड्स बनाए जाते थे। उन बड़े बड़े पॉन्ड्स को बाउली कहा जाता था। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर भी एक बाउली बनी हुई है, जहाँ पर पहले पानी को स्टोर करा जाता था, लेकिन अब इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इसमें आप ना जाएं और इसके गेट भी अब बंद रहते हैं। तो मैं मेन एंट्रेंस की तरफ आ गया हूँ, यहाँ से मैं एग्ज़िट लेता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ। टिल देन बाय, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।